हेलो डिन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो जैसा कि हम लोग अपने 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करेंगे जाके। ठीक है, तो जैसा हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट अपने SSCGD के कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पेपर होगा जाके 7 मार्च 2024 में जो SSCGD में पेपर पूछा गया है। ठीक है, उसी में एक पेपर है जाके जिसमें से मैंने आप लोगों के लिए 20 में से 15 बेस्ट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और जैसा मैं आप लोग बता दूं, उसमें से जो 5 क्वेश्चन छोड़े जाते हैं जाके वो वही टाइप के क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। ठीक, कि जो मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक, जैसे कि या उसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, वो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, या जो बहुत ही आसान होते हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी डी से 4 गुना अधिक कुशल है। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो, हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि अगर इफिशियंसी निकाले, सी और डी की इफिशियंसी निकाल लेंगे जाके, जो कि कह रहा है कि सी जो है डी से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर डी की इफिशियंसी 1 हो तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी, मतलब कि क्षमता 4 होगी। ठीक, और एक ही याद रखना जाके, जो हमारा टाइम होता है जाके वो इफिशियंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी एक काम को करने में 1 दिन लेता है अगर रेशियो में देखो, और डी उसी काम को करने में 4 दिन, तो सी कितने दिन कम ले रहा है, 3 दिन। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 63 दिन कम में उसी काम को करता है, मतलब कि 3 की वैल्यू कितनी दी है, 63 दी है। तो ये कितने गुना है, 21 गुना है। तो अगर हम लोग 1 की वैल्यू निकालें, मतलब कि अगर हम ये निकालें कि सी उस काम को कितने दिनों में करता है, तो इसका 1 का 21 गुना कर देंगे, मतलब कि सी जो है उस काम को 21 दिनों में करता है। ठीक, तो अगर सी 21 दिनों में 4 की क्षमता से करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 21 गुणे 4, ये हमारा कितना हो गया, टोटल काम। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये जो 84 हो जाएगा हमारा टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 84 काम को, ये टोटल वर्क निकला है ना, इसी 84 काम को, ठीक देखो 21 गुणे 4, ये टोटल वर्क हो गया। इसी 84 काम को सी और डी मिलकर, मतलब 5 की क्षमता से कितने दिनों में करेंगे, ये वो पूछ रहा है। तो 16 5 80 हो जाएगा, और 4 बचेगा 5 40, तो 16.8 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे जाके। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया था, थोड़ा घुमा के दिया जाके। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाके। ठीक, तो जैसे अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगे। देखो, ये हमारा क्वेश्चन उस टाइप का हो गया जाके, जैसे कि कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है ना, कोई लोग मतलब चल रहे हैं जाके, वो एक चक्कर इतने दिन में लगा देते, वो इतने टाइम में। ठीक, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर लेते हैं, जो टाइम का रेशियो दिया है इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एलसीएम हम लोग किसका लेंगे जाके, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम लेंगे, जो 30 40 और 60 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जाके, 120 आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि देखो ये जो एलसीएम है, ये जो दिया है ये सेकंड में निकला जाके, क्योंकि ये जो टाइम दिया था उसने सेकंड में दिया था। ठीक, तो ये 100, अब वो कह रहा है कि वो 30 मिनट में एक साथ मतलब कितनी बार जलेंगी जाके, ऐसे कह रहा है कि मतलब कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बदलेंगी। तो 30 मिनट जो हमें टाइम दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से भाग कर देंगे। लेकिन जो 30 मिनट में है और ये जो हमारा एलसीएम सेकंड में है, तो इसको हम लोग मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 का गुणा कर देंगे बस। ठीक, निकल आएगा वो कितने बार बदलेंगी, तो 60 दूनी 120 15, तो 30 मिनट में 15 बार एक साथ बदलेंगी जाके। ठीक, तो ये क्या हो गया जाके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना छोटा, कुछ नहीं करना होता है, जो टाइम दिया है, ठीक है ना, उसका हमें एलसीएम ले लेना है, और जितना टाइम में पूछा है
उसको सेम यूनिट में डिवाइड मतलब कि बदल लेना है। जैसे टाइम हमारा सेकंड में दिया है तो जिस टाइम में पूछा है उस टाइम को भी हमने सेकंड में बदल लिया, ठीक है, और उससे भाग कर देना है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन उसमें बनता है जाके वृत्ताकार पथ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 15 बार, ठीक। ऐसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 200, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात 7:5 है। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। तो देखो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है जाके, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो जैसे कह रहे हैं कि तांबा, ठीक है, और लोहा, ठीक, इनका जो रेशियो वो कह रहे हैं कि 7 कितना है 5 है। क्या बोल रहा है कि 7:5 है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें कितना लोहा मिलाया जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना लोहा मिलाया जाए कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाए 13 हो जाए। तो देखो इसमें मिलाया क्या जा रहा है, इसमें लोहा मिलाया जा रहा है, तांबा में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि ये पहले का अनुपात है, ठीक है ना, ये हमारा पहले का अनुपात है और ये हमारा बाद का अनुपात है मिलाने के बाद। तो पहले अनुपात 7:5 था और बाद में 7:13 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो तांबा है वो तो हमारा सेम रहेगा ना, क्योंकि तांबा में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया, कह रहा है वो लोहे में परिवर्तन करने की, क्योंकि लोहा मिलाया जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें रेशियो में तांबा भी क्या है बराबर है, जब ये तांबा बराबर है तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना लोहा मिलाया गया, 5 से 13 हो गया, मतलब कि 8 की मिलावट की जाएगी, ठीक। अच्छा पहले टोटल मात्रा कितनी थी, 7 5 12 थी टोटल। यहाँ अगर हम लोग पहले टोटल मात्रा निकाले तो 12 थी, ठीक। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु है, पहले टोटल मिश्र धातु कितनी थी 12, तो 5 की वैल्यू 12 की वैल्यू उसने कितनी दी है 240 ग्राम, ठीक। और वो पूछ रहा है इसमें कितना मिलाया जा रहा है, मतलब वो 8 का माना से पूछ रहा है, बस ये निकालना जाके। तो 12 दूनी 24, तो 20 आ जाए, 20 अट्ठे 160, तो 160 ग्राम मात्रा जो होगी जाके वो लोहे की मिलाई जाएगी, जिसके बाद रेशियो हमारा 7:13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160 ग्राम, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 कारें हैं वो एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, ठीक। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो एक चीज याद रखना जाके, जब भी कोई वाहन, 2 वाहन या 2 रेलगाड़ी या 2 व्यक्ति, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक। तो मान लो ये S1 चाल से चल रहा है और ये S2 चाल से चल रहा है, तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होती है, ठीक, वो क्या होती है, इनकी जो सापेक्षिक चाल होती है जाके, इनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो क्या होती है, या स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड होती है जाके, वो क्या हो जाती है, इन दोनों चालों का क्या होती है, अंतर होती है, ठीक है ना, S1 माइनस S2 या डिफरेंस होती है, ठीक है। तो अब देखो बस उसने दूरी पूछी है, डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक की चाल कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये मान लो कि ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम लोग इनका क्या निकालेंगे जाके, एवरेज मतलब कि सापेक्षिक चाल निकालेंगे, तो 75 में से 55 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ना, ये सापेक्षिक चाल हो गई, ठीक। तो इस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस देखो सापेक्षिक चाल कितनी है 20 और टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम बोल रहा है कि 3 घंटे लगते हैं, ठीक, 20 इंटू 3, ठीक। तो दूरी कितनी हो जाएगी 160 किलोमीटर,
ठीक है। तो 160 किलोमीटर क्या हो जाएगी, सॉरी केवल 20×3 60 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। तो जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ठीक, 60 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना जाके कि जब कोई भी दो ट्रेनें या दो व्यक्ति कोई भी दो चीज़ें एक ही सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी चालों का डिफरेंस है क्या, तो उनकी सापेक्षिक चाल। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनका योग हो जाता है सापेक्षिक चाल, ठीक। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत भार 54 kg है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, नए छात्र का भार कितना है। तो देखो कह रहे हैं कि 10 छात्रों का औसत भार कितना है, 54 kg है, ठीक है। देखो याद रखना जाके कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो नया छात्र आता है उसके आने से औसत भार क्या होता है, 1 kg बढ़ जाता है। तो मतलब ये है कि जो पहले एवरेज था उससे ज़्यादा ही उस व्यक्ति का भार होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, जितना वो प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ रहा हो, जितने लोग हैं, ठीक, उनका मल्टीपल। तो जैसे कह रहे हैं कि 10 नहीं 18 छात्रों का औसत भार 54 kg है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 18 छात्रों का। तो देखो ये जो पहले उनका औसत भार कितना था, 54 kg था, ठीक है। अब एक व्यक्ति और आ गया ना, ठीक, तो 19 लोगों में और प्रत्येक का औसत भार 1 बढ़ गया। अब 19 लोग हो गए जाके, तो नए व्यक्ति का जो भार होगा, न्यू जो पर्सन है उसका भार कितना होगा, n= यहाँ पे ओल्ड एवरेज होता है, ठीक। उसके बाद जितने पर्सन है और उनमें जितने की एक पर वृद्धि हो रही है, तो 19 से कम 19 ही हो जाएगा। 19 54 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, ठीक है, ठीक। जब आप 19 54 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, 73 kg। तो जो नए पर्सन का जो भार होगा जाके, ठीक, वो कितना होगा जाके, 73 kg हो जाएगा, ठीक। देखो जब कभी भी एक पर्सन कोई आता है, अगर उसके कारण भार बढ़ता है तो हम लोग यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक। और अगर भार में कमी होती है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं जाके। बस ये याद रखना जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखो वो ये कह रहा है कि एक कोई मतलब कि निश्चित धनराशि है, ठीक है, साधारण ब्याज पर 8 टाइम कितना दिया, 8 वर्ष 6 माह, स्वयं की दोगुनी हो जाती, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो देखो मान लिया कि वो राशि कितनी थी, 1 थी, अब वो अमाउंट मतलब कि अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला जाके, 1 का मिला ना, ठीक। तो SI बराबर क्या होता है, PRT × 100 होता है। तो SI का मान कितना है, ब्याज 1 है, प्रिंसिपल 1 है, रेट निकालनी है, और टाइम कितना दिया है, देखो उसने 8 वर्ष और प्लस 6 मंथ बोला है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे जाके, इसका मतलब ये हो गया कि 18.5 वर्ष, सॉरी 8.5 वर्ष। तो 8.5 वर्ष को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17/2 लिख सकते हैं ना, 8.5, ठीक, ऐसे लिख लिया। RT/100 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से रेट निकाले तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 200/17। हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के टाइम ऑप्शन को देखते जाएंगे जाके, 17 एकम 17, तो एक करके कोई ऑप्शन है, तो अगर हमने एक करके देखा तो चारों ऑप्शन के जो पहला डिजिट है वो 1 ही है, दूसरा डिजिट मिलाएंगे 3, 30 और 17 एकम 17, तो 11 करके कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 11 करके है जाके, ठीक है ना, 2 डिजिट मिल गया ना, तो 11.76% क्या हो जाएगा, रेट निकल आएगी। कभी हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग करेंगे जाके, कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन को हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे जाके, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बॉड मॉस का क्वेश्चन है जाके, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि 413/7, ठीक, ब्रैकेट 20 + 8 × 5 - 59, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 7 × 5 = 35 और यहाँ कितना बचेगा 6, 7 × 9 = 63, तो इतने का मान 63 आ गया, ठीक है।
अगर हम लोग इसका मान निकालें कितना आएगा, देखो 8 40 और 20 60, 60 में से 59 घट गया, कितना बचेगा, यहाँ गुणा है 1 बचेगा, तो 59 एक कम 59, तो 59 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा बोर्ड मॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी गई है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जाके अगर हमें ये पता चल जाए, देखो वो कह रहे हैं कि जो तीसरे साल मतलब कि जो उसको तीसरे वर्ष के लिए जो रुपया मिलता है वो कितना मिलता है, जाके 2996 कितना मिला, देखो दूसरे साल उसको 1400 मिलता है, दूसरे साल उसको 1400 मिलता है ब्याज के रूप में, और तीसरे साल 2996 रुपये मिलते हैं, ठीक है। देखो उसने ये जब वो कह दे कि ब्याज यदि चक्रवृद्धि है, हम लोग देखते हैं जो धनराशि मिले उसके बीच टाइम का गैप कितना है। अगर 1 साल का गैप है, ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इनका टाइम का रेशियो कितना, मतलब पहले तो इनका रेशियो निकाल लेंगे जाके जो भी धनराशि है, ठीक, फिर टाइम देखेंगे। तो इनका रेशियो अगर हम लोग निकालें 4 से इसको काटेंगे कितना कट जाएगा जाके, ठीक है। तो 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, इसको भी 4 से 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 4 9 36। अब ये कितने से कटेगा, अब हम इसको काट लेंगे जाके अपना 7 से, क्योंकि 35 इधर दिख रहा है, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, और इधर के 7 एक कम 7, 7 सत्ते 49, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जाके कि देखो 1 साल का वो दिया था ना, अगर हमें रेट पता करनी है तो 1 साल का टाइम का डिफरेंस है ना। तो अगर हम लोग देखें 50 से राशि धनराशि दूसरे साल कितनी हो जा रही, क्योंकि उसको ये दूसरे साल प्राप्ति, ये तीसरे साल प्राप्ति धनराशि, ठीक। तो कितना ब्याज बढ़ गया जाके, देखो 50 पे कितना ब्याज बढ़ गया, 57 बढ़ गया ना, किस पे, 50 पे। परसेंट में निकालना है तो 100 से, ये हमारी रेट निकल आती है, 50 दूनी 100, 57 दूनी 114%। तो उसकी जो रेट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी जाके, 114% हो जाएगी जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हमें कभी भी जो धनराशि 1 साल के गैप की होती जाके हम लोग उनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। और रेशियो निकालने के बाद देख लेते वो, अगर 2 साल का होता है तो हम लोग उनका वर्गमूल निकाल लेते जाके, ठीक है। ऐसे 3 साल का होता है तो घनमूल निकाल लेते ऐसे, ठीक है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। देखो जब कभी भी एक ऐसी चीज जैसे वर्ग की भुजा, ठीक है ना, में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसका जो परिमाप में वृद्धि होगी उसमें भी 5% की ही वृद्धि होगी, ठीक। देखो जब किसी भी कोई भी फिगर है उसके आप कोई डायमेंशन में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, और जिस चीज़ में परिवर्तन पूछा जाए, ठीक है ना, अगर वो 1 डायमेंशन चीज़ है जाके मतलब कि एक विमी चीज़ है, ठीक है, तो उसमें सेम वही होता है, ठीक। जैसे कि हमने बोला कि उसका जो परिमाप कितना होता है 4a होता है, तो इसमें देखो एक का ना कोई घात है ना, अगर 2 घात होती, ठीक, या 3 घात होती तो वो चीज़ डायमेंशन होती, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो जैसे इसका भी व्यास पूछ देता, कुछ भी पूछता जाके, परिमाप पूछ दिया, व्यास पूछ दिया, ठीक है, वर्ग का, ठीक, तो क्या होता है जाके ये अविकर्ण पूछ देता, तो उसमें भी परिवर्तन उतना ही होता है जितना उसकी भुजा में परिवर्तन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे कराया जाके, ठीक है। और जैसे परसेंटेज में, शायद परसेंटेज में भी, हाँ परसेंटेज में इस क्वेश्चन को मैंने कराया पूरे, जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था वहाँ से इसका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया जाके। तो जो उसकी भुजा में वृद्धि हो रही वही क्या होगी जाके उसके परिमाप में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, एम एक काम को 39/2 दिन में और एन एक काम को 13/2 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो एम है एक काम को 39/2 दिन में
और जो n है वो एक काम को 13/2 दिन में करता है। ठीक, तो अगर हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक, तो 39 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का एचसीएफ लिया जाएगा तो एक मतलब कि 2 ही आ जाएगा। ठीक, या उसको बस ऊपर वाले का लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया जाके टोटल वर्क। अगर हम लोग इसकी क्षमता निकाले 39/2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी 39 13 39 3 दूनी 6, इसकी क्षमता इफिशियंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब वो यही बोल रहा है कि वो तीनों अगर वो दोनों मिलकर इस काम कितने दिनों में करेंगे, तो 39/6 दिन में, 6 2 8, मतलब कि 6 और 2 की 8 की क्षमता से दोनों मिलकर करेंगे। इतने दिन में क्या करेंगे, जाके काम को खत्म कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 और 28 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखो 8 और 28 के बीच जो विषम संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, उनको लिख लो। 9 11 13 15 17, ठीक है, 19, ठीक, 21 23, ठीक, 23 25 और 27, ये हमारे क्या होंगे जाके 8 और 28 के बीच की विषम संख्या, इनका एवरेज। देखो हम लोग क्या करते हैं हमेशा जब कोई लगातार कोई विषम संख्या दे देता है तो जो उनका औसत होता है मध्य की संख्या होती है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो जब सम पद आएंगे जाके तो उनका जो मध्य की चीज होती है जाके बीच के नंबर होते हैं, 2 नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो इधर भी देखो 4 निकल गए, 4 इधर भी, जो मध्य के 2 नंबर होंगे जाके उनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, जाके औसत निकाल लेंगे। ठीक, वही क्या होगा जाके उनका विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, हाँ औसत ही पूछ रहा है। ठीक, तो 17 और 19 को जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, और ये 2 नंबर है 36 को जो हम लोग इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे जब तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे जब विषम होता है तो हम लोग मध्य के 2 नंबरों को जोड़ के ऐड कर देते हैं, मतलब कि 2 से भाग कर देते हैं। अगर मध्य में केवल 1 नंबर है, ऐसा कब होगा, जब ये टोटल नंबर विषम होंगे तो मध्य में कोई 1 नंबर होगा, वही हमारा क्या होता है जाके, वही हमारा क्या होगा जाए इनका औसत होगा जाके। तो इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो पिछले भी सेट में मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही बताया था, ठीक, और आज फिर मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, या मैं ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दूंगा। ठीक है, अगला कह रहा है उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी कह रहा है, 0.2 है। ठीक, तो जब हम लोग 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 0 और 4 से 4 कट जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाकर अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 100 रुपये वस्तु का, तो 25% अधिक अंकित करेगा तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि अगर वो इस पर क्या कर रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, अगर वो उस पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब कि अगर हम लोग इसका 80% निकाल लेंगे, 80%, ठीक, अगर हम लोग इसका 80% निकालें वो मतलब कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। तो 80% मतलब क्या होता है, 4/5, 5 से काटा 105, 25 25 चौको 100, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया जाके 100 रुपये आ जाएगा। ठीक, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि ये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है और अंकित मूल्य 4000 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना है। तो देखो अब देखो अंकित मूल्य 4000 है और उसका विक्रय मूल्य कितना है 2800, तो उसको 12% का डिस्काउंट 1200 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, कितने पे मिल रहा है 4000 पर मिल रहा है, तो परसेंट में चेंज कर लो, 100% गुणा कर दो, तो 2 जीरो इधर, एक ये 3 जीरो कट गए हैं, ठीक, 4 3 12 1 जीरो, तो 30% की क्या मिल रही है, उसको छूट मिल रही है, मतलब कि उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30%, ठीक। तो जैसे ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन ही हम छोड़ते हैं, या मैंने जो कई बार करा दिए वो क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक। हम लोग बात करते हैं अपने अगले को और अंतिम क्वेश्चन की। जैसे कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 4:5 है, ठीक, यदि ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है 4:5 दिया है, और बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है, देखो बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है 3:8 है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह बी बी है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं बी को बराबर कर लेते हैं, ठीक। या अगर हम लोग ऑप्शन से कर, देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे हमेशा, देखो कैसे करना है तो मैंने बताया, लेकिन मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम में करना है। ये जो तरीका है एग्जाम में करने का तरीका नहीं है, और मैंने ये तरीका कई बार बता दिया है, ठीक। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से चीज़ों को करना। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो जैसे पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि 12:15:28, ठीक, 10:15:22, 12:10:25, 12:15:40, ठीक। अब देखो हम लोग ऑप्शन से कैसे करते हैं, मान लो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो देखो जो यहाँ पे ए बी का रेशियो है वही हर ऑप्शन में ए और बी का रेशियो होगा। मान लो ये ए है, ठीक, और ये बी है, ये सी है, ठीक, ए और बी में वही रेशियो होगा। अगर हम यहाँ पे देखें 3 से डिवाइड करें, 3 चौको 12, 3 पर 15, मतलब 4 5 के यहाँ रेशियो आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा भी हो सकता है। इसमें देखेंगे 2 से कटेगा, ये 5 से, 5 2 10, 5 3 15, यहाँ 2 3 का आ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। इसको अगर हम लोग देखें, ठीक, इसको हम लोग किससे 2 से कटे, 2 6 12, 2 5, 6:5 आएगा, ये बी ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन अभी हमारा हो सकता है, ठीक है ना। और इसको देखें, ये भी देखो 12 15 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब हम लोग इन दो ऑप्शनों में देखेंगे जाके इनमें से कौन होगा। तो ये कैसे, देखो ए बी का रेशियो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। हम लोग बी और सी का चेक कर लेंगे। जैसे बी सी का रेशियो 3:8 है, तो यहाँ देखो 3:8 में, तो ये किससे कटेगा, तो ये क्या किसी से कट रहा है, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक। तो यहाँ 3 रेशियो आ ही नहीं, इसका 15:28 ही आएगा आंसर। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा, ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल होगा, यही ऑप्शन राइट होगा, ठीक। तो क्योंकि अगर हम यहाँ देखें 5 से कटे 5 3 15 और 15 40, तो देखो यहाँ 3 रेशियो 8 आ रहा है जाके बी और सी का रेशियो, ठीक। तो ये तरीका होता है एग्जाम में करने का, ठीक। बताने में टाइम लगा, लेकिन आप खुद ही लगाएंगे जाकर, मुश्किल से 5 सेकंड लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन जो थे आज के थे, ठीक है, जो कि 20 में से 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाके जैसा कि मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि आज जो मैंने मेरा एक वीडियो आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि कल मेरा क्या था, यूपी का DPST था, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन है या कुछ डरे हुए हैं कि थोड़ी हाइट कम है या बॉर्डर पे है जाके, ठीक, तो वो उस वीडियो को कंप्लीट देखना जाके, आपको सारी चीज़ें, मतलब जैसे मेरा कि 7 जनवरी 2025 मतलब कल DPST था, तो जिसका भी आगे DPST है वो मेरे वीडियो को देख करके वहाँ से आपको सारी हेसिटेशन, मतलब जो भी आपको हो रही सारी ख़त्म हो जाएंगी अगर एक बार आपने वो वीडियो देख लिया, ठीक। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो, बट उस वीडियो में मैंने अपनी पूरी जो भी वहाँ चीज़ें हुई थी, मतलब जेन्युइन जो चीज़ें हुई थी वो सारी बताई जाके, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कई लोग क्या करते हैं जाके, मतलब चीज़ें है नहीं बच्चों से या कुछ पता नहीं किया, बस ऐसे पढ़ा दिया जाके, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।